अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के साथ मैं हूं तैमूर मिर्ज़ा। आप सब लोग जानते हैं कि पनामा लीक्स का केस इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इसकी हेयरिंग 3-4 महीने चलने के बाद, और इस वक्त पूरे मुल्क में हर तरफ यही डिस्कशन हो रही है कि वो फ़ैसला क्या होगा जो कि महफूज कर लिया गया है। वो फ़ैसला किसके हक़ में, किसके ख़िलाफ़ और किस तरह का होगा, यही चीज़ें पूछने हम आए हैं लोगों से, आम आवाम से, क्योंकि ये लोग सबसे अच्छी राय रखते हैं। फ़ैसला जो भी आएगा, जो इस वक्त पब्लिक ओपिनियन है, वो आज भी मैटर करती है और वो फ़ैसले के बाद भी मैटर करेगी। फ़ैसला चाहे जैसा मर्ज़ी हो। तो यही सब चीज़ें पूछने, और इसके अलावा मुल्की हालात के बारे में कि क्या इन लोगों की हालात में पिछले 4 सालों में कोई बेहतरी आई है, ये सब सवाल हम इनसे पूछेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियां वकास। वकास साहब, पनामा लीक्स का फ़ैसला जो है महफूज हो गया, क्या आपको लगता है क्या फ़ैसला आ सकता है, किसके ख़िलाफ़, किसके हक़ में? ऑफिशियली गवर्नमेंट के हक़ में ही आएगा। उनकी गवर्नमेंट है, उनके जजेस बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि उनके आउट ऑफ वे आएगा फ़ैसला। और जब तक ये गवर्नमेंट है, 2018 में इलेक्शन अनाउंस हैं, तब तक तो ये लग नहीं रहा कि ये आ जाए। अगर आया भी तो ये प्राइम मिनिस्टर को फेवर मिलेगी। आसिफ, कुछ 3-4 महीने से केस चल रहा था कोर्ट में, अब उसका फ़ैसला आने वाला है पनामा लीक्स का, तो क्या उम्मीद है, क्या फ़ैसला आएगा, किसके ख़िलाफ़, किसके हक़ में? देखें जी, फ़ैसला जो भी आए, लेकिन मेरे ख्याल से फ़ैसला लेट आ रहा है। ये फ़ैसला बहुत पहले आना चाहिए था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी दुनिया देख रही है। एक तो हमारे इधर सियासत भी फ्लॉप है, तो अगर ये फ़ैसला 1 महीना जैसे केस लगा है, सुनवाई तो हो चुकी थी, इनको लेट नहीं करना चाहिए था, इनको फ़ैसला 1-2 महीने में देना चाहिए था, ताकि हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो लेवल था ना, वो दुनिया में अप रहता। फ़ैसला किस तरह का आपको उम्मीद है, किसके हक़ में, किसके ख़िलाफ़ आ सकता है? सारी हेयरिंग्स वगैरह का टीवी पे रोज़ाना बहस हुई है, आपको क्या लगता है कौन सच्चा है, कौन झूठा? ये फ़ैसला तो इस टाइम इमरान खान के हक़ में आ रहा है, लेकिन हमने तो नून लीग को वोट डाला हुआ है, काफ़ी काम लाहौर में रुके हुए हैं। लेकिन अगर ये फ़ैसला उनके खिलाफ, इमरान खान के हक़ में क्यों आ रहा है फ़ैसला? क्योंकि करप्शन तो उनके खिलाफ साबित हो चुकी है जनाब, इसलिए उनके खिलाफ आ रहा है। हमज़ा बताइएगा, पनामा लीक्स का फ़ैसला आने वाला चंद दिनों में, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें तो ये है कि जी डेफिनेटली जोन सा है जिन्होंने करप्शन की है, और ये एक ऐसी करप्शन है जो कि किसी से छुपी हुई नहीं है, हमारे सामने है ये जो कुछ कर रहे हैं, और जो कुछ स्टिल हो रहा है किया है, और उसके ऊपर शर्मिंदा नहीं है ये लोग ना, तो डेफिनेटली इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वो लोग तो कहते हैं हमने तो की कोई करप्शन नहीं है आज तक, सारा हमने प्रेजेंट कर दिया, जो जो था, रसीदें, हिसाब किताब, एक एक चीज़ हमने कौम के सामने पूरी नस्लों की रख दी है। आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई करप्शन की है? देखें जी, चोर कभी खुद नहीं मानता कि मैं चोर हूँ, हमेशा अदालत और लोग पकड़ के उसको चोर साबित करते हैं। पागल को आप पकड़ते हैं तो पागल नहीं कहता मैं पागल हूँ, वो क्यों कहेगा वो पागल है? तो इसी तरह ये चोर हैं, तो ये कैसे मानेंगे ये चोर हैं? इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें ख़त्म कर दिया इन्होंने मुल्क को। आप देखें, अल्लाह की इतनी रहमत है इस मुल्क पे कि इतना कुछ होने के बावजूद आप और मैं रोटी खा रहे हैं इस मुल्क में ना। डेफिनेटली इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, किसी को भी नहीं बचना चाहिए। हर जो इन्वॉल्व है, जिस भी डिपार्टमेंट में है, मैं हूँ, आप हूँ, फाइनल हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, ये बताइएगा कि 2-3 महीने से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स का, अब उसका फ़ैसला आने वाला है, आपको क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा? फ़ैसला कोई ख़ास नहीं आने वाला, जिस तरह धांधली का फ़ैसला आया था, बीच वाला फ़ैसला, वही फ़ैसला आएगा इस दफ़ा भी। ऐसा आपको क्यों लगता? क्योंकि कोई भी सियासी शहीद नहीं होना चाहता, मतलब कि ना फ़ौज चाहती है ना अदालत चाहती है किसी को सियासी शहीद। नहीं तो जजेस पे आपको एतमाद नहीं? बड़े सीनियर जजेस हैं सारे। एतमाद तो है, लेकिन मुझे पता है कि फ़ैसला बीच वाला आना, क्योंकि इतना लटकाया जा रहा है केस को, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन फ़ैसला ऐसा आएगा जिसमें तरीक़े साहब को भी कबूल करना पड़ेगा, उनको भी कबूल करना पड़ेगा। जो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकस्सर भट्ट है। अच्छा भट्ट साहब, मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? मुल्क के ना आज जिसको मिलता है वो कहता है ठीक है, जिसको नहीं मिलता वो कहता है गलत है। आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हमें तो ओहो, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ दे रहा है, अच्छा दे रहा है। अल्लाह ताला ने जो इस मुल्क पे नुमाइंदे बिठाए हुए अपने, जो मुल्क चला रहे हैं, ठीक है, वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो तो अपने जो बात ये है कि वो तो अपने लिहाज से ठीक करते हैं, अपने लिहाज से। ये दूसरे बंदे को पता होगा ये ठीक है, ये नहीं है। एक करप्शन का केस चल रहा है काफ़ी अरसे से, को 5-6 महीने से, पाकिस्तान में- उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क में करप्शन के अलावा और क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। जहाँ मर्जी चले जाएं करप्शन, किसी जगह भी चले जाएं करप्शन, कहाँ करप्शन नहीं है? तो जब करप्शन है तो वही लोग वापस क्यों आते रहते हैं इक़्तिदार में? ओहो, ये देखो, किसी MPA या MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम भी 4 करोड़ 5 करोड़ चाहिए। गरीब आदमी के पास इतना पैसा है? तो गरीब आदमी वोट तो मुफ्त में डाल देता ना, वो क्यों नहीं सोचता? बात ये है, गरीब आदमी तो फिर किसी न किसी को सपोर्ट करनी है। जो गरीब आदमी वो किधर जाएगा?
किसी न किसी साइड पे जाना है ना। अगर ये मल्लेदार है, मैं कहूँगा जी मेरे कहने पे वोट डाल दें, वो डाल देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम। कोर्ट से फैसला क्या आएगा, क्या उम्मीद है आपको? बात ये है, अमीर जो है ना, अमीर ये इन्होंने फैसला करना है, गरीब आदमी ने क्या फैसला करना है। गरीब आदमी को रोटी मिलती है, खुश हो जाए, चल देता है। इलेक्शन आते हैं, उसको खाना पीना मिलता है, हर चीज़ मिलती है, वो खुश है। रमीज़, पनामा लीक्स का फैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है फैसले से, किस किस्म का आएगा? ये फैसला जुडिशरी के ऊपर है, और जुडिशरी जो है वो हमारी गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह का फैसला करती है। ना इसमें अदालतें हैं, यहाँ पे जो केस है वो बगैर जो कि मुजरिम है उसके बगैर ही सॉल्व हो जाएगा, तो इसका कोई फैसला नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अरशद डार। डार साहब, ये बताइएगा कि 3-4 महीने से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स का, अब केस ख़त्म हो गया, फैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको, किस किस्म का फैसला आएगा? फ़ैसले के लिए तो हम सबको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि स्पेकुलेशन हमेशा मुल्क के लिए कभी भी बेहतर नहीं रही है, और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी फ़ैसला सादर करने की ज़रूरत है। अच्छा मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट में केस था पनामा लीक्स का, कोई 3 महीने चलता रहा, फैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको, किस किस्म का फैसला आएगा? देखें जी, जो देख रहे हैं हम टीवी में, जो सूरत हाल अखबारों में पढ़ रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही आएगा फैसला, अगर आया तो। उसकी क्या वजह आपको लगती है, ख़िलाफ़ क्यों आएगा? क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर या उनके बच्चों ने कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं जो कि कानून के ख़िलाफ़ हैं? देखें, जो मतलब अखबारात हैं या टीवी वगैरह में देख रहे हैं या लोगों को जो सुन रहे हैं, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जी ये कोई मामला कोई है, गड़बड़ वाला है मामला। तो आप देखें, जो रिज़ल्ट आता है पता चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? आसिफ इकबाल। अच्छा आसिफ इकबाल, ये बताएं कि 3-4 महीने से आपने सुना होगा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के बारे में, ठीक है, अब उसका फैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? आपने हेयरिंग्स वगैरह के बारे में सुना होगा टीवी पे, क्या लगता है क्या फैसला आएगा? फैसला इमरान खान के हक में आना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चोर लुटेरे हैं। नहीं, आपको क्यों लगता है कि इमरान खान के हक में आना चाहिए फैसला? क्योंकि वो सच बोलते हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी सारी लेके बाहर गए हैं, कि भाई इमरान खान के हक में आना चाहिए फैसला। 3-4 महीने से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अब फैसला महफूज हो गया, कभी भी आ सकता है, क्या उम्मीद है क्या फ़ैसला आएगा पनामा लीक्स का? पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें तो कभी भी अशराफिया के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं हुई। जब भी पिसता है गरीब आदमी ही पिसता है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है गरीब आदमी के ख़िलाफ़ ही आता है। अशराफिया के जहाँ पे जो बस चलता है, ऐसा वेब बिछाया, उन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है कि वो किसी को सही काम होने नहीं देते, किसी को सही काम, किसी का सही फ़ैसला नहीं होने देते, अदालतों में लंबे लंबे केस चलते हैं। अशराफिया के जब उन्हें ज़रूरत होती है जल्दी किसी फ़ैसला करवाने की, जल्दी हो जाते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है कि लेट करवा दें, वो लेट हो जाता है, अपनी मर्ज़ी का वो ले लेते हैं। आम आदमी के तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चों ने कोई इस तरह की चीज़ की है कि उनके खिलाफ है? उन्होंने है, एक आम आदमी भी समझ। ये आपको किस चीज़ से ये फील हुआ, किन बातों से, कतरी ख़त से या किसी और चीज़ से? ये जितनी भी हेयरिंग है, मैं इसे अखबार में और टीवी पे जो हेयरिंग होती रही है, उसमें जो भी वो जज साहबान कमेंट्स देते रहे हैं, वकील जो जिरा करते रहे हैं एक दूसरे से, उसमें मुझे ये लगता है कि आखिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से तो पैसे गए हैं, ठीक है जी। अब वो ये वो साबित करें कि भी वो आप जायज़ तरीके से लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? तारिक बेग। इसी हल्के के रहने वाले? हाँ जी, इसी हल्के के। तारिक साहब, कुछ 6 महीने से केस चल रहा था और उसकी बातें चल रही थी मीडिया में पूरे पाकिस्तान में पनामा लीक्स के बारे में। जी जी। अब वो केस तो ख़त्म हो गया, उसका फैसला आने वाला है, आपने बंद करके रख लिया है? जी, महफूज कर लिया फैसला और चंद दिनों तक आ जाएगा सामने, ठीक है। तो क्या उम्मीद है क्या फ़ैसला होगा, किसके हक में किसके ख़िलाफ़, क्या आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अल्लाह करे कि अगर ये गुनाहगार हैं तो इनको लटकाया जाए। कौन गुनाहगार हैं? वज़ीर आज़म, उनकी फैमिली? उनकी फैमिली। अगर इन्होंने कौम का, मुल्क का पैसा खाया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको उतारा जाए। अगर वो उनका जुर्म हुआ भी तो क्या आपको लगता है कि उनको लटकाया जा सकता है इस मुल्क में? इस मुल्क में सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल ही लगता है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, गरीब। आपको लगता है उन्होंने कोई करप्शन की होगी? सारी दुनिया को पता है सर, क्यों नहीं की होगी, इतना पैसा कहाँ से आया? ये इन्हीं गलियों में वो पले बड़े हैं, ये हल्का है उनका, और आज तक कभी आए नहीं है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म तो कहते हैं हमने लाहौर बदल दिया है, तो ये तो उनका अपना हल्का है। नहीं तो देखे ना, ये बदला हुआ लगता है आपको, ये देखिए, ये बदला हुआ लगता है, ये बदला हुआ है।
उन्होंने बस अपने बैंक बैलेंस बदले हैं, वरना हम देख लेंगे आपके सामने है सारा। अगर ये हालात हैं जो हमारे सामने हैं तो फिर क्या वजह है कि हर दफ़ा वो इन हलकों से जीतते हैं, बड़े आराम से जीतते हैं, वो भी, उनका हमजा भी और बाकी सारे लोग? हाँ जी, तो वो जब शनाख्ती कार्ड ले लेंगे और साथ में वो 5,000 का नोट या 2,000 का नोट लगा के देंगे तो फिर लोग तो फिर बिकते हैं ना, बिकते हैं ना। यहाँ पे इलेक्शन से पहले शनाख्ती कार्ड ले लिए गए थे? यहाँ से नहीं, ये अंदर वाले हल्के से सारे ले लिए थे, क्योंकि पहले हमारे हल्के हम पीटीआई से थे ना, तो हमारा इसलिए नहीं शायद काम होता। वो तो कहते हैं पीटीआई वाले हैं ही बस बातें बनाते रहते हैं झूठी, इधर उधर से सुन सुन के। हाँ, हम पीटीआई के साथ थे, इसीलिए ये शायद हमारी गली को इग्नोर करते हैं हर बार। या आगे तो आगे तक चले जाएं, आपको सेम ऐसे ही नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ सीवरेज के पानी बाहर निकलते हैं, ये हमें गुजरते हुए कितना मुश्किल का सामना। आपने यहाँ से जो एमएनए एमपी है उन तक ये बात पहुँचाई है? 10 बार गए हैं हम, उनको बल्कि बुला के भी लेकर आए हैं। उनको यहाँ पे लेकर आए हैं, बस ये 15 दिन में ये हो जाएगा और अभी तक नहीं हुआ। ये 15 दिन कर रहे हैं, ये जब इलेक्शन आएंगे फिर हो सकता है कुछ वो करें। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि वो काम कर रहे हैं तो काम आपके सामने ही है, कितने काम हुए हैं कितने नहीं हुए। उन्होंने अगर बदला है कुछ तो अपना बदला है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बदला। अम्मा जी, ये हल्का नवाज शरीफ का है, वजीर आजम है, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। ये देख लो गटर भरे हुए हैं, ये गटर सब टूटे हुए हैं, जाली निकली हुई है, लोग सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं गिर जाते हैं, अंधेरा होता है, लाइट गई होती है, एक आदमी का उधर पैर अड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। दरबार लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, कोई जाता ही नहीं है। असी तो तंग पै गए, इस गली तो कभी इस गली ਦੇ ਵਿੱਚ मक्खी नहीं सी बिरकी, पर हुण ते इंज गंद पै गया, लोग कहते शीशमे रोड कहते। हम हमेशा से यही मुंतखब होते हैं, वजीर आजम यहाँ से, प्राइम मिनिस्टर भी यहीं से 3 दफ़ा मुंतखब होके बने हैं। मेरे पास पहले भी कभी काम नहीं हुए या इस दफ़ा भी नहीं? कुछ पहले पीपल पार्टी ਦਾ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਜਮਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। 3-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਲ ਜੀ ਆਸਿਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੋਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, बैठ गए हैं सारे। वजीर आला पंजाब तो कहते हैं जी लाहौर मैंने बदल दिया पूरा, तो ये उनके भाई का हल्का है। पर तो नहीं ना बेटा आकर कह सकते लाहौर पूरा कितना का, ये भी तो बताएं, छोटा सा तो नहीं ना है, लाहौर तो है, लेकिन आगे से जो खाने वाले हैं वो देखे ना कितने। तो ये पूरे आपके इलाके का यही हाल है कि आपका? सारे इलाके का, बाहर सड़क नहीं आपने देखी क्या हाल है। ये पूरा जो NA 120 है वजीर आजम का हल्का, उधर हम तो अपने मोहल्ले की बात करते हैं, जो हमारा मोहल्ला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। ज़हीर, ये बताओ कि यार पिछले 3-4 महीने से पनामा का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका फैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या फैसला आएगा? यार मैं इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं कर रहा, बट स्टिल यही होप करता हूँ कि अच्छा फ़ैसला है, जो भी हो हक में, जो पाकिस्तान के बेहतर हो, और वही चीज़ आए। कामरान साहब, पनामा का केस चल रहा था काफ़ी अरसे से, अब फैसला महफूज हो गया, क्या उम्मीद है, क्या फ़ैसला आएगा? मेरे हिसाब से तो मियाँ साहब के हक में आना चाहिए फ़ैसला। आपको लगता है जो इल्ज़ामात लगे वो सारे झूठे थे और सिर्फ एक सियासत बराए सियासत हो रही थी? 100% झूठे हैं। आज उनको याद आ रहा है पनामा, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और 4 साल हुकूमत को हो गए हैं, पहले ये करते इशू। अली, ये बताइएगा 3-4 महीने से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के बारे में, करप्शन का इल्ज़ाम था प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली पे, तो अब फैसला आने वाला है, आपको एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा, किसके हक़ में, किसके ख़िलाफ़, अगर आपने हेयरिंग्स को फॉलो किया हो? देखें जी, एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि जो भी फ़ैसला आए वो पाकिस्तान के हक़ में आए, और जो लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए, और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के पैसे को खा रहे हैं और यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं बाहर, उनको ज़रूर सिक्योरिटी होनी चाहिए और उनको पकड़ा जाना चाहिए। 3 महीने से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के बारे में, क्या आप समझते हैं क्या फ़ैसला आएगा, फ़ैसला आने वाला है अगले हफ्ते? मैं तो फ़िलहाल माजी को मद्देनज़र रखते हुए सोचता हूँ कि फ़ैसला जो है ना वो इतना कोई ख़ास आएगा नहीं अवाम के हक़ में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 3-4 महीने से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स का, फ़ैसला आने वाला है, आपको एज ए सिटीज़न क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला होगा? मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई इन बिटवीन बात होगी,
कुछ किसी कदर नवाज शरीफ की तरफ, किसी कदर उस तरफ। मेरे ख्याल के मुताबिक यही होगा, किसी एक तरफ झुकाव नहीं होगा, इन बिटवीन बात होगी। तो इन बिटवीन जो भी होगा इंसाफ पे होगा या कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा? इंशाल्लाह ताला हमारी अदलिया इंसाफ करेगी। तो आपको लगता है जो केस बिल्ड किया गया था उसमें कोई सच्चाई है, बच्चों की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऊपर नीचे कोई काम हुआ इस तरह का? मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई ज़्यादा बनाया गया है और इतनी रियलिटी नहीं है जितनी ये बनाई गई है। ठीक है, और आपको लगता है कि कोई दरमियाना फैसला होगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? इंशाल्लाह मेरा ख्याल यही है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा सलमान। सलमान साहब, पनामा लीक्स का फ़ैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा? प्रोसीडिंग्स उम्मीद है आपने सुनी होंगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं सुनी है, लेकिन जाहिर है हम तवक्को यही करते हैं कि जो भी लोग इसमें कल्प्रेट हैं उनको जो है पकड़ा जाना चाहिए और इस केस का फ़ैसला मेरिट पे होना चाहिए। जाहिर है हम जो पाकिस्तानी होने के नाते हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी अगर कोई कल्प्रेट है, जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको कम से कम सामने आना चाहिए। यही मेरा ख्याल है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या कोई भी अवाम जो है पाकिस्तान की, हर बंदा यही चाहता है। कासिम, ये बताएं कि पनामा लीक्स का फ़ैसला आने वाला है चंद दिनों में, क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा? सर फैसला तो अदालत ने करना है, जिस किस्म का भी आएगा। आवाम तो देखें जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, किसी भी किस्म का हो फैसला। इंसाफ मिलता है आप लोगों को? फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा जो हालात हैं, लेकिन ये है कि फ़ैसला आने के बाद ही पता चलेगा क्या हालात है क्या नहीं। मोहसिन, फ़ैसला आ रहा है पनामा लीक्स का, क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा? जी, हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये फ़ैसला कौम के हक़ में आएगा इंशाल्लाह। और नवाज शरीफ बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है कि ये गिल्टी हैं इसमें, ठीक है, तो इनको सज़ा होनी चाहिए इसमें। ऐसे ज़ाहिर कैसे हो रहा है गिल्टी हैं? यार देखेंगे, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जिसमें एक मतलब इतनी जल्दी एक इंसान तरक्की नहीं कर सकता। ये घर बैठे तरक्की कर रहे हैं, इन्हें इंग्लैंड में इन्होंने फ़्लैट ले लिए हैं, ये वो हर बंदा तो नहीं ले सकता, तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट में आके ये करप्शन कर रहे हैं। उमैर, फ़ैसला आ रहा है पनामा लीक्स का चंद दिनों में, क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा? उम्मीद तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करना पसंद करूँगा कि मुल्क व कौम की तरक्की का हाल दारोमदार इसी पे है कि जो करप्ट लोग हैं उन्हें इस मामले में सज़ा दी जाए। पिछले रिसेंटली लास्ट वीक में नॉर्थ कोरिया के सदर को सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ कर दिया, इसलिए कि वो उसने करप्शन का उस पर इल्ज़ाम लगा। तो अगर ऐसा ही अगर हमारे वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर करप्शन में और ऐसे केसेस में मुलव्वस हैं तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन्हें बरतरफ किया जाए। रज़ा साहब, फ़ैसला आने वाला पनामा लीक्स का चंद दिनों में, क्या उम्मीद है, किस किस्म का फ़ैसला आएगा? जी, मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने जो आगे नुमाइंदे छोड़े हुए हैं हमारे मुल्क में, वो आपको लगता है कि इंसाफ कर पाएंगे? अभी तक जो जिस तरह केस चला वो ठीक चल रहा है? इंसाफ करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि हो जाएगा इंसाफ। ठीक है, आप समझते हैं कि जो दुरुस्त है? बिल्कुल, आप समझते हैं कि जो केस बिल्ड किया गया था इसमें कोई सच्चाई थी, ये कि बच्चे और प्राइम मिनिस्टर किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? सच्चाई नज़र तो आती है कि है इसमें कुछ ना कुछ। आपको लगता है कि गिल्टी हैं वो किसी ना किसी तरह? देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना है उससे लगता ज़रूर है कि हाँ गड़बड़ है। प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और उनके बच्चों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई करप्शन की है। अगेन उसमें यही चीज़ है कि अगर उन्होंने की है तो ज़ाहिर सा जस्टिफाई तो होना चाहिए। जस्टिस तो फिर इसी चीज़ का नाम है। अब देखते हैं कि लॉ किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। नहीं है तो वो भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो सामने आना चाहिए। क्या वैसे उससे हट के 4 साल हो गए हुकूमत को, कैसा आपको लगा है कि क्या मुल्क के हालात में बेहतरी आई है तब से लेके अब तक? वैसे देखा जाए ओवरऑल अगर आप कंस्ट्रक्शन वाइज देखते हो तो हाँ बड़ी बेहतर आई है, बट हम थोड़ा सा इकनॉमिकली और बाकी चीज़ों को देखें तो बस ठीक है, डामाडोल चल रहा है, बट स्टिल ये टाइम तो लेती हैं ऐसी चीज़ें। पहले की तरह ही चल रहा है जैसा पीपी गवर्नमेंट में था? काफ़ी बेटर है, उससे काफ़ी बेटर है। बाकी सारी चीज़ें आपको लगता है वो ठीक हैं? जो कतरी खत आया और सारा कुछ कतरी खत आया, जो भी आया, हर कोई अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है ना। तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया जाता है? तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया जाता है? जब किस सूरत में लिया जाता है तहफ़्फ़ुज़ इस तरह का? इसलिए लिया जाता है जब एलिगेशन लगेंगे झूठे, मेरे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारूँगा, कुछ सही मारूँगा, कोई गलत मारूँगा, डूबता हो जो भी। जब आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, आपको लगता है आपको किसी गलत हाथ मारने की ज़रूरत पड़ेगी जस्टिफाई करने के लिए? मारने की जब इंसान के ऊपर गलत ब्लेम लग जाते हैं तो इंसान ने अपने आप को क्लियर तो करना है ना किसी तरीके से।
उसमें मिस्टेक्स भी इंसान से हो जाती हैं। तो इसका ये इशू तो नहीं है कि उसके ऊपर ब्लेम लगा दें, तो आप पहले करते उनसे पहले जो वज़ीर आज़म गए हैं। यानी कि आपको लगता है अपोजिशन बराए अपोजिशन बस हो रही थी इल्ज़ाम लगाने के लिए, और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी सारे के? सच्चाई कोई नहीं थी, इल्ज़ाम लग रहे थे कि मियाँ साहब इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हैं, ये मेट्रो का मंसूबा है, ये और ही ट्रेन। लेकिन कोर्ट में कोई 200 के करीब ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं दे सके वकील, जस्टिफाई नहीं कर सके चीज़ों को, वो क्या वजह थी? ये वकीलों के ऊपर है ना, वकील मियाँ साहब तो नहीं है, वकील तो वकील हैं, वो सवाल के जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ये क्या वजूहात है, हमने तो वो नहीं देखे ना। ठीक है, तो आपको लगता है इन्होंने कोई करप्शन वगैरह की है, बच्चों ने की है, कोई इस तरह की है बात? सर बच्चों के लिहाज से क्या कह सकते हैं, बड़ों के कंट्रोल में सारा कुछ है। कैसे अब उस एज का डिफरेंस आप देख सकते हैं, कतरी शहजादे की उस वक्त मरियम 6 साल की थी जब वो ख़त लिख रहा है, अब इस लिहाज से तो आप खुद बेहतर समझते हैं। तो आपको लगता है कि कोई फ़ैसला किसी तरह ख़िलाफ़ आ सकता है, या कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, कोई सज़ा हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर के हक़ में ही आए। तो आप नून लीग के वोटर हो, आपको नहीं लगता आपकी जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल पाक साफ़ हैं करप्शन से और बाकी सारी चीज़ों से? नहीं, देखें, हमें तो केस लगने के बाद पता चला है ना, हम तो इन चीज़ों से अनजान थे। अब फैसला उनके खिलाफ आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो अब आप कह रहे हैं कि चैनलों पे चल रहा है जो सिस्टम, उससे तो यही फील हो रहा है कि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ ही आ रहा है। आपको लगता है जो बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं वो करप्शन के पैसे से ली गई हैं? जी बिल्कुल, कभी कहते हैं जी हमने जो फ्लैट सेल किए 2009 में सेल किए और 1999 में हमने परचेज़ की है, उनके आपस में बयान ही नहीं मिलते। ज़ाहिर बात है उन्होंने चोरी करके ले गए पैसा, पाकिस्तान के अवाम का पैसा वापस दिया जाए उनको। तो आपको लगता है कि फ़ैसला उनके खिलाफ आएगा? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही खिलाफ आना चाहिए। हाल है कि उनकी अक्यूज़्ड हैं वो, उन्होंने की है करप्शन, लेकिन फ़ैसला उनके खिलाफ नहीं आ। मेरा ज़्यादा ख्याल यही है कि भी उन्होंने ऐसा है मसला उनके वो साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे कभी फैसला कभी अशराफिया के खिलाफ कभी फैसला नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगरचे मेरी एफिलिएशन नून लीग से है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपली मुझे किसी का स्टैंड नहीं लेना चाहिए और इसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। और ये बताइएगा, पिछले 3-4 साल हो गए हुकूमत को आए हुए, तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, किस हद तक बेहतरी आई है? जी, एज़ फार एज़ लाहौर इज़ कंसर्न तो लाहौर में तो बहुत बेहतरी आ गई है, बट लाहौर इज़ नॉट ओवरऑल पाकिस्तान। आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान में जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। आपके ख्याल में करप्शन किस तरह ख़त्म हो सकती है? करप्शन ऑब्वियसली हर बंदे का एहतसाब होगा। अभी पनामा लीक्स पे जो पनामा का केस चल रहा है, जब ये आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, तब पता चलेगा कि कितने बेहतरी आ सकती है यहाँ पे। अगर तो ये अनबायस्ड होके आएगा तो फिर तो बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन अगर बायस्ड रिजल्ट्स आने और गवर्नमेंट के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग शामिल होने हैं और उनके अगेंस्ट अगर वो ना लिया गया एक्शन, तो ऑब्वियसली आगे हमें कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते उसमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है इस फैसले को? इस फैसले को कहा जा सकता है गवर्नमेंट अगर अपनी सारी चीज़ें लगा रही है उसके पीछे, तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे उस बात के ऊपर, अपनी सारी उन्होंने रिसोर्सेज उसके ऊपर लगाए हुए हैं। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली गिल्टी है इस केस में किसी भी तरीके से? वो सबको पता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, तो जो कुछ छुपाया नहीं जा रहा उनसे। चलें, थैंक यू। तो आपको लगता है कि फ़ैसला जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा किसी ना किसी तरह हुकूमत की साइड से? फ़ैसला जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, जो उनकी आगे औलाद कहेगी, जो वो सिस्टम चला आ रहा है फैमिलीज़ का, उसी के साथ रहेगा। हम आवाम जो है वो टैक्सेस देते रहेंगे, वही टैक्स उनके पनामा के साथ, आज पनामा लीक हुई है, पहले विकीलीक हुई थी, सब ख़त्म हो जाएंगी, कोई फ़ैसला किसी तरफ नहीं आएगा। ये फ़ैसले आवाम के ख़िलाफ़ ही क्यों आते हैं, ताकतवर के ख़िलाफ़ क्यों नहीं आते इस मुल्क में? क्योंकि हमारी जो आवाम है वो खुद चेंज नहीं जब तक लाएगी तब तक लीडर भी नहीं लाएंगे। अगर हम अभी तक ये सोचते रहेंगे कि बिजनेसमैन की गवर्नमेंट है, नून लीग पे स्टैंप लगानी है, अगर हमारे बड़े यही बताते रहेंगे तो शायद ये फिर नहीं है। हम ट्रैफिक का सिग्नल देख के हम खुद भी रुक सकते हैं, लेकिन हम नहीं रुकते हैं। ये आवाम को चाहिए कि वो चेंज करें। अगर अपोजिशन का जो केस था उसको कम्प्लीटली साइड पे कर दिया जाए या हो जाए कुछ दिनों बाद जब फैसला आएगा, तो क्या आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर? प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चों को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए इस केस से और इन इल्ज़ामात से। मैं ये समझता हूँ कि ये सच्चाई से हट के नहीं कुछ होना चाहिए। अगर तो देखें ना, वो सबूत दे देते हैं, जैसे अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि सबूत नहीं दिए जा रहे। अगर वो सबूत दे देते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है क्लियर हो जाता है। अगर वो सबूत नहीं देते तो फिर ज़ाहिर है उनके खिलाफ ही था। बहुत शुक्रिया। आपने जो थोड़ा बहुत भी केस को फॉलो किया है, आपको क्या लगता है कोई केस में सच्चाई थी या बस ये केस बिल्ड किया गया अपोजिशन की तरफ से? मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई है,
मुझे लगता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि कल ही एक कॉलम मैं बड़ी डिटेल से पढ़ रहा था और उसमें उसकी काफ़ी बैकग्राउंड भी उसकी पढ़ी, बाय चांस कि मैं उसे कल रात को ही पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि इस केस में वाकई सच्चाई है, मुझे लगता है। बाकी मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सच्चाई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी क्या राय है? आपने भी केस की प्रोसीडिंग कुछ सुनी होगी टीवी वगैरह पे, आपको क्या लगता है कोई करप्शन कभी उन्होंने की है या उनके बच्चों ने किसी भी किस्म की? जी मैंने जहाँ तक पढ़ा, मैं खुद LLB का स्टूडेंट लॉ कर रहा हूँ, तो जहाँ तक कानून मैंने पढ़ा और जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है तो वो साफ नज़र आता है कि इन लोगों ने करप्शन की है, इनके औलादों ने भी की है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से पनामा सुप्रीम कोर्ट को इनके हक़ में फ़ैसला नहीं देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।